इस काम को पास किया कि 2 साल का समय कि 80 से अपनी सीट में अपनी सीट ले लें। आप लोग यहाँ खड़े हैं, बराबर में ये बैठ जाए। जो सीनियर लोग आए हैं मेरे भाई और जो लोग खड़े हैं, इनसे मैं अनुरोध करता हूँ बैठने का काम करे। यो डॉक्टर से कहो मैं ये जो भी लोग हैं आप लोगों का दिया था, मैं आदरणीय नेताजी को 10 बजे आपके इंतजार में आकर के बैठ गए थे। अब वो आपके मंच पे आ गए हैं बजा करके। बुजुर्गों नौजवान साथियों, सभी राजू दलाल है, पूरा पार्षद है, पार्टी के सीनियर साथी अनुरोध करूंगा कि वो आए और भाई दिग्विजय चौटाला का चंद शब्दों। हरियाणा के लोगों को तो एमएसपी की कोई चिंता होनी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो एमएसपी मिलती है और इतनी 11-12 फसलों पर एमएसपी मिलती है। जो कहीं कोई बढ़ता हो, कहीं हमारी कोई ताकत से अगर किसान भाइयों को ये लगता हो भाई दुष्यंत हमारा पक्षधर बने, वकालत करे, तो हम उसके लिए। अब ये जो 2 काम थे, एक कोरोना का था, एक किसान आंदोलन का था, वो दोनों समाप्त। स्वयं मानता हूं कि कमियां इन दोनों के कारण रही। कार्यकर्ता की कोई पर्सनल से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निराशा है, मगर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस बात को आप दिल से निकाल दो। आने वाले टाइम में अब इस रैली के पश्चात दुष्यंत जी 90 के 90 हलकों का, और जब दौरा करेंगे, एक तरफ दुष्यंत जी, एक तरफ डॉक्टर साहब और पार्टी के सभी नेता 2 साल वाली कमी ब्याज समेत सूद समेत लौटाने का लोग जाए। प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में सिरों की गिनती से पार्टी की ताकत पहचानी जाती है। और अपनी पार्टी की तो रैली चाहे कलकत्ता में भी करनी पड़ जाए तो कभी कोई कसर नहीं छोड़ी आप लोगों ने। आप लोगों से ये कहूंगा कि जितनी बड़ी और विशालतम रैली ये होगी, आगे उतनी ताकत से बढ़ने का काम कैसे कर सकते हैं कि हालात ऐसे ही रहे। 5 साल में ये जो वादे हरियाणा की जनता से किए थे, ये इससे बढ़ जाएंगे 5वें साल में, क्योंकि रोजगार मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा, बुजुर्गों को उनका सम्मान मिलेगा, 36 बिरादरी को उनका सम्मान मिलेगा। हालात ऐसे बढ़ेंगे कि ये उप का जो शब्द है ये हटेगा और मुख्यमंत्री अगला दुष्यंत चौटाला ये हमने सोच रख करके चलनी है, जिसकी शुरुआत आपने 9 तारीख को करनी है। हम इस बात के शुरू से पक्षधर थे कि कानून और इस पर फैसला बहुत जल्द होना चाहिए। देर से हुआ उसका हमें खेद है, मगर फैसला हुआ इस बात की हमें खुशी है। अब किसान अपने घरों को लौटेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। किसान तो कह रहे हैं कि वापसी नहीं होगी, अभी डिमांड्स बाकी है, खुला पत्र प्रधानमंत्री ने लिखा था। हम उनकी डिमांड्स के पक्ष में हैं। एमएसपी की बड़ी बात वो कह रहे हैं। एमएसपी पर फैसला एक दिन में नहीं हो सकता, ये आप और हम सब जानते हैं। सरकार को इसके लिए कमेटी फॉर्म करनी चाहिए। इनके लोग, एसकेएम के लोगों को ही उसमें जगह दे देनी चाहिए और उनके साथ मिल बैठ करके अगले आने वाले 5-7 महीनों में फैसला कर लेना चाहिए, जिससे कि ये भी सहमत हो जाएं, सरकार भी
उस बात पर सहमत हो जाए और सबके मिला जुला फैसला। एमएसपी के अलावा किसानों के दर्ज मुकदमे वापस हम लेने की डिमांड है। हरियाणा की सरकार, दोनों मुख्यमंत्री जी भी और उप मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि हम केंद्र के सरकार से बात करेंगे और वहाँ अगर कोई किसी तरह की वो नहीं हुई तो हम इसके जो हरियाणा के अंदर मुकदमे दर्ज हैं उनको वापस लेने का काम करेंगे। किसानों की मौत हुई उनको मुआवजा भी देने बिल्कुल, किसानों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। जिनके घर वालों ने अपने खोए हैं उनको बहुत दुख इस बात का है, उनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। एक और बात कही गई है कि उनकी स्मृति में एक यादगार बननी चाहिए, तो वो भी हम कह रहे हैं कि सरकार इस पर जल्द फैसला ले हरियाणा की, कि वो उनकी यादगार या तो यहाँ बहादुरगढ़ में बन जाए कहीं, क्योंकि यहाँ आंदोलन शुरू यहीं से हुआ, या उधर दूसरे बॉर्डर पर बने, मगर वो जल्दी बने। आप सरकार के साझेदार हैं, आप कह रहे हैं कि मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजा कितना होगा कौन तय करेगा? भाई ये तो मुआवजा देना है ना। सरकार के अंदर बैठे लोग जो हैं वो किसान नेताओं के साथ बात कर करके, जैसे पहले भी होती आई बातचीत आपस में, उनको चंडीगढ़ बुला के या कहीं भी कोई बातचीत का दौर ऐसा शुरू हो जिससे उनके साथ तय हो जाए, मुआवजा मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार तैयार है। हरियाणा सरकार को भी देना चाहिए और दूसरे लोग दे रहे हैं, केंद्र की सरकार को भी देना चाहिए। एक बात ये भी कही जा रही है, आज पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल का बयान है कि आप लोग झज्जर में रैली इसलिए कर रहे हो क्योंकि जींद वाले आप लोगों को घुसने नहीं देते। ऐसा है, ये तो आज कांग्रेस की जो हालत है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और उनके सहयोगियों को कांग्रेस में साइडलाइन कर दिया गया। मैं वो हमारे पर चिंता ना कर करके उनको यही बात कहूँगा कि वो अपना भविष्य देखें और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मैं तो हुड्डा जी को कहूँगा कि हुड्डा जी, झज्जर के लोग, रोहतक के लोग और सोनीपत के लोगों ने आपको बहुत ताकत दी। अगर उस ताकत से कोई भी अगर हौसला आप में बचा है तो फिर नई पार्टी बनाएं, जैसे दुष्यंत ने फैसला लिया था, क्योंकि कांग्रेस में उनका कोई भविष्य नहीं, कांग्रेस में तो वो साइडलाइन है। अगर वो नई पार्टी बनाकर हौसला दिखाएं तो यहाँ की जनता उनको आगे बढ़ाएगी, मैं ऐसा मानता हूँ। नहीं, मैं तो उनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि उनको नई पार्टी फॉर्म करनी चाहिए, अब देर नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस में तो आपने देख लिया कि कैसे उनको साइडलाइन किया जा रहा है। शैलजा जी आज उनकी कोई बात नहीं मानती, कोई उनकी बात सुनती नहीं। तो जो ताकत हरियाणा के लोगों ने उनको दी, उसके बल पर उनको हौसला दिखाना चाहिए। अब उनको डरना नहीं चाहिए, मजबूत नेता हैं वो, आगे बढ़ेंगे, वो नई पार्टी फॉर्म करें। सेशन आ रहा है सर, पिछले दिनों जैसा पता चला अनिल नागर जी गिरफ्तार हुए और नौकरियों में भ्रष्टाचार। हरियाणा के युवा, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, वो जब कोई पेपर देने जाता है तो बड़ी उम्मीद लेके जाता है, और जब उसको ये पता चलता है भी तेरा पेपर ही लीक हो गया तो उसका दिल टूट जाता है, सरकार से विश्वास टूटता है। ऐसा ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। हम स्वयं युवा हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ते आए हैं। ऐसे लोग, इनको इनॉर्मस क्राइम की कैटेगरी में डालकर इतनी सज़ा होनी चाहिए कि दोबारा इतना कोई हौसला ना करे कि वो पेपर लेकर आकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़। आपने कहा कि हमने ये करवाया सरकार के 2 साल में, हमने वो हमारे मुद्दे थे जो बीजेपी के साथ मिलकर के हमने तय किए, मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो हमारी पार्टी के थे वो हमने पूरे किए, जो उन वाले हैं वो हमारे साथ मिलकर वो पूरे करेंगे। आपने युवाओं की बात की, मैं उसी बात पे आ रहा था कि जो सेंटर थे, एग्जाम सेंटर, वो जिलों में या नज़दीकी ज़िले में आने की आप लोगों ने भी कहा था, लेकिन अभी भी काफ़ी दूर दूर यमुनानगर में झज्जर के सेंटर आ रहे हैं, फरीदाबाद में आ रहे हैं। देखो, इस पर सरकार फैसला ले चुकी है, उसके बाद क्यों नहीं हो रहा? अगर कोई इस तरह की बात है तो उसका हम संज्ञान लेंगे, क्योंकि इस पर तो नोटिफिकेशन आ ही चुकी है। सरकार ने कह दिया कि एक लिमिटेड रेंज के अंदर ही सरकारी सेंटर, ये जो एग्जामिनेशन सेंटर होने चाहिए। अभी आपने कहा था 1.25 लाख रोजगार मिलने वाले अगले 2 साल। निश्चित तौर पर मिलने वाले हैं, क्योंकि मारुति जैसे उद्योग अपने नए प्लांट लगाने जा रहे हैं, और मैंने जो गिनवाए वो सारे नए प्लांट आने जा रहे हैं। कोरोना के समय पर बंद हुई कंपनियां दोबारा खुलने जा रही हैं, तो उससे जो नया रोजगार आएगा उसमें ये कानून लागू होगा, और कानून जब लागू होगा तो हरियाणवियों को लाखों रोजगार मिलेंगे। चैलेंज भी हो चुका था। नहीं, चैलेंज तो कोई भी चीज़ जो जनता के हित की होती है, फिर लोग अपना अपना उसमें स्वार्थ या कोई पॉलिटिकल लोग पीछे से उसको चैलेंज करते हैं, वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। कानूनी लड़ाई है, वो वहाँ जाके लड़ाएंगे। 5100 पेंशन कब होगी? 5100 पेंशन, मैंने कहा आज भी 5वें साल वोट मांगने से पहले हम 5100 पेंशन दे के जाएंगे। मान लें कि बीजेपी आपकी सहयोगी। भाई ऐसा है, जब हम उस मुद्दे पे हमने सरकार बनाई है उनके साथ, और उनने इस बात की हामी सरकार बनने के समय भरी थी, तो निश्चित तौर पर हम उसको पूरा करेंगे। थैंक यू। सभी कार्यकर्ताओं ने विश्वास दिलाया कि 9 तारीख की जो रैली है उसको
ऐतिहासिक, ना केवल ऐतिहासिक बल्कि विशालतम रैली बनाने का काम बहादुर हल्का करेगा। 5000 का टारगेट हमारा पीछे दिया था पार्टी ने, उसको आज मैं देख करके कह सकता हूँ जो तैयारी है, जो जोश है, वो 5 नहीं, यहाँ तो 10,000 से भी ज़्यादा लोग केवल इस हल्के से उस दिन वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। रैली ऐतिहासिक होगी। झज्जर के अंदर सारे रिकॉर्ड पीछे जो जींद की रैली का था और था वो भी टूटेंगे और दुष्यंत चौटाला को जनता और आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाने का काम करेगी। आज ये यहाँ आकर के सब ने मिलजुल करके फैसला लिया। बाकी कोई आपके प्रश्न है उसका?